बुलंदशहर में गंगा के तटवर्ती गांव पिलखना में स्वर्गीय झम्मनलाल गुप्त व स्वर्गीय भागीरथी देवी के एकमात्र पुत्र रोशनलाल के जीवन का संग्राम तो 5 वर्ष की अवस्था से ही शुरू हो गया। इस अल्पायु में अपने पिता की छत्रछाया हट जाने से वे अपनी मातेश्वरी के साथ आगरा आ गए और यहीं से उनके मन मस्तिष्क में बीजारोपण हो गया राष्ट्रभक्ति का। कांग्रेस के ही एक अनुसांगिक संगठन बाल भारत सभा में वे शामिल हो गए और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलनों में भाग लेने लगे। उन्होंने सन 1930-31 में विदेशी वस्त्र बहिष्कार आंदोलन व नमक सत्याग्रह में भाग लिया। इस दौरान उन्हें 1 व 2 माह की सजा भी भोगनी पड़ी। उस समय उनकी उम्र मात्र 9-10 वर्ष की थी। करुणेश जी प्रारंभ से ही साहित्यिक रुचि रखते थे। कांग्रेस नेता पंडित श्री कृष्णदत्त पालीवाल के सानिध्य में आकर उन्होंने लेखन कार्य किया। सैनिक और दिल्ली से प्रकाशित अर्जुन साप्ताहिक में उनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। लेख, कहानी हो या कविता, सभी का विषय रहता था राष्ट्रभक्ति। मिडिल तक उर्दू व हिंदी से शिक्षा प्राप्त कर रोशनलाल जी ने हिंदी भाषा व क्रांतिकारी साहित्य का अध्ययन किया। 1931 व 1932 में उन्हें 1-2 महीने के लिए जेल भी हुई। अनेक बार पुलिस ने हवालातों में 1 या 2 दिन रखकर उन्हें प्रताड़नाएं भी दी, पर करुणेश को चैन कहाँ था। भारत को स्वाधीन करने का ज्वार जो था उनके मन में। उनकी कविताएं जो स्थानीय समाचार पत्रों में बराबर छपती थी, शायद स्वराज टाइम्स का तो कोई एडिशन नहीं निकलता था जिसमें करुणेश जी की कोई न कोई स्वदेश प्रेम की कविता ना हो। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद जिस प्रकार से कि सामाजिक और राजनीतिक स्वरूप देश का हुआ, उससे हर वो व्यक्ति जिसने त्याग किया था, जिसने बलिदान किया था, जो देश में स्वतंत्रता के बाद नैतिक आचरण की उम्मीद करता था, दुखी था। वर्तमान में करुणेश जी के परिवार में उनकी धर्मपरायण पत्नी श्रीमती रामलता गुप्त एवं 5 पुत्र व 2 पुत्रियां हैं। श्री चंद्रशेखर गुप्त, श्री सर्वज्ञ शेखर गुप्त, श्री संजय गुप्ता, श्री आदर्श नंदन गुप्त, 5वें पुत्र श्री शरद गुप्त हैं। बहुत करुणाजनक स्थिति रहा करती थी उनकी। बहुत क्रांतिकारी होने के बावजूद भी करुणा में उनका जीवन था। किसी को भी देखकर द्रवित हो जाना, किसी भी घटना को देख के उनकी नेत्र सजल हो जाना, ये उनकी बहुत बड़ी आदत थी, उनका स्वभाव था। क्रांतिकारी विस्फोट जो किया वो एक क्षणिक उनका आवेश था, क्योंकि आशा पत्र पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ लिखा करते थे। अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें उन्होंने हिला कर रख दी थी। बाकी उनका जीवन काल पूरा करुणा में रहा, लगातार लिखते रहे। और यहाँ पंडित हरिशंकर शर्मा बहुत बड़े साहित्यकार रहे, कवि रत्न, उन्होंने ही उन्हें करुणेश की उपाधि प्रदान की। जो हमको प्रेरणा दी, जो हमको अनुकरणीय आदर्श दिखाए, ऐसे संस्कार हम लोगों के अंदर डाले, वे बहुत ही अनुकरणीय था। और हम सब जो है किसी के पढ़ाई में, किसी के अध्ययन में उन्होंने हमको पूरा लगाया। और उस सब में उनकी जो व्यक्तित्व था, उनकी जो प्रेरणा थी, वो ये थी कि हम कैसे भी हमारे अंदर देशभक्ति की भावना बनी रहे। करुणेश जी की प्रेरणा स्रोत, हमारे पिताजी प्रेरणा स्रोत उनकी माता थी, हमारी दादी जी। हमारे बाबा जी जो थे वो उनके बचपन में ही, पिताजी के बचपन में ही निधन उनका हो गया था। और उनकी माँ यानी हमारी दादी जी उनके गांव से लेकर के यहाँ पर आई, और उन्होंने उनके अंदर उनको जो आध्यात्म की कई किताबें थी, पुस्तक थी, उनको पढ़ करके उनको सुनाया। और पिताजी का जो अध्ययन था, जो शैक्षिक योग्यता थी, वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी दादी जी ने उनके अंदर देशभक्ति की प्रेरणा भरी। और उनको लेकर के ही उन्होंने जो क्रांतिकारी रूप रहा, देशभक्ति का रूप रहा, या गांधीवादी विचारधारा जो रही, अहिंसात्मक और साथ में हिंसात्मक जो दोनों रूप थे उनके, उन सबके लिए पीछे प्रेरणा उनकी माता जी की रही।
और हमने बाबा से बहुत कुछ सीखा। बाबा हमें मतलब अपनी कविताएं सुनाते थे और हमसे पेपर वगैरह पढ़वाते थे और अपनी किताबें पढ़वाते थे। तो उनका वो जो कविता करते थे वो भी हमें बहुत ही उनसे प्रेरणा मिली। और बाबा ने हमेशा हमें हर चीज़ में प्रेरणा दी है कि ये आपको ये करना चाहिए, आप कर सकते हो। और बहुत ही मतलब गौरव हमें महसूस होता है कि हम उनकी पोती हैं। और कोई भी हमें जब कहता है कि आप करुणेश जी की पोती हो तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। सन 1930-31 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह के द्वितीय चरण की घोषणा के साथ देश भर में आरंभ हुए आंदोलनों में गांधी की आंधी से आगरा में भी रोशनलाल गुप्त करुणेश अपनी 9-10 वर्ष की आयु से प्रभावित हुए। कांग्रेस के ही एक अंग बाल भारत सभा में आपने कार्य शुरू किया। विदेशी वस्त्र बहिष्कार, शराबबंदी व नमक सत्याग्रह जैसे आंदोलनों में आप अपनी अल्पायु होते हुए भी बड़ों का साथ देते थे। 1935 से ही करुणेश जी ने अपने विचारों को आलेखों व कविताओं के रूप में लिखना आरंभ किया। पंडित श्री कृष्णदत्त पालीवाल के आप प्रिय बनकर उनके सैनिक पत्र में अपनी रचनाएं देते रहे। दिल्ली के पत्र अर्जुन में आपकी रचनाओं को जब स्थान मिला तो आपका उत्साहवर्धन स्वाभाविक था। करुणेश जी से जुड़ा कोई रोचक प्रसंग आपको ऐसा याद हो जिससे आज का युवा प्रेरणा ले सके? एक तो ये था, कवि के रूप में मेरा उनसे था। कभी भी कोई समस्या दी तो वो तत्काल कविता, आशु कवि थे, उनको दिखता नहीं था तो वो किसी को बोलकर ही पंक्ति लिखाते थे। तो ऐसी कविताएं मैंने उनसे जब भी कहा तो बहुत ही मौजू और सामयिक, और जो विषय दिया गया उस पर उन्होंने तुरंत लिख कर दिया। उससे मेरे पर बहुत प्रभाव पड़ा और मैं कविता का आभासा उनसे सीखा। करुणेश जी को नमन करते हुए आप उन्हें क्या श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? मैं इनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा कि उनका जो साहित्य है वो प्रकाश में आए, जो प्रकाशित है उसको प्रकाशित किया जाए और उनके जन्मदिन पर या निर्वाण दिवस पर उनके जो संस्कार उन्होंने दिए हैं, जो साहित्य उन्होंने दिया है, उसका पठन पाठन हो, वाचन हो, शोध पत्रों में उसे शामिल किया जाए। मेरी कामना ये थी कि उनको ऑनर्स कॉजा मैं डिग्री के लिए प्रपोज करूं, क्योंकि कई विश्वविद्यालय में रहा हूं और उनके अंदर ऐसी प्रतिभागी को कई स्कूल वगैरह कहीं पढ़ने कहाँ गए, मैं ये आश्चर्य करता था कि उनका इतना ज्ञान कैसे है। आयुर्वेद के बारे में बहुत ज्ञान था उनको, और ये जो साहित्यिक ज्ञान है और विश्व की घटनाओं का बहुत ज्ञान था। हिटलर से की जो बातें वो सुनाते थे और देशों की घटनाएं सुनाते थे, उसका उन्हें बहुत ज्ञान था। इससे ये प्रेरणा मिलती थी मुझको कि मुझको भी इतना ज्ञान क्यों नहीं है और मैं इनसे ही क्यों ना सीख लूँ। तो उनका ज्ञान जो है बहुत विस्तृत था और ऐसे लोगों को ऑनर्स कॉजा मान्य डीलिट की डिग्री उपाधि दी जानी चाहिए कि जो कहीं विश्वविद्यालय में नहीं गए, कहीं नहीं गए, लेकिन उनका ज्ञान उन पढ़े लिखे लोगों से जिन्होंने डीलिट पीएचडी की हुई है उनसे ज़्यादा था, इसलिए उनको सम्मानित किया जाए। तो ये मेरी इच्छा थी। अभी भी ऑनर्स कॉजा नहीं तो उनके जीवन के पोस्ट डेथ उनको सम्मानित बड़े स्तर पर किया जा सकता है। हम लोग प्रयत्नशील हैं इसके लिए। बैठिए उसकी 10वीं वर्षगांठ के वर्ष में आ रहे हैं और